चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो चुका है। दो कि पाकिस्तान के लिए आगाज़ इतना अच्छा नहीं था, और लेकिन हम अपने शो के अंदर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर डिस्कशन करें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान कि वो अपनी चीज़ों को, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करे, क्योंकि अगले दो मैचेस अगर हम नहीं जीते तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कल नेशनल स्टेडियम कराची में जी ये मैच हुआ, जिसमें पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था। आपको पता है आगाज़ पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने एक पहाड़ जैसा हदफ हमारे सामने रखा और इसको चेस करने में हम बुरी तरीके से नाकाम हुए। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हर चीज़ पे बहुत सारे सवालात, बहुत सारे कंसर्न्स अपनी जगह पे मौजूद हैं। आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी टीम का जो ओवरऑल हम सिलेक्शन से लेकर जो अब तक कंसर्न्स मुख्तलिफ एनालिस्ट हों, लोग हों, एक्सपर्ट्स हों, जो जाहिर करते आ रहे हैं कि ये कंसर्न्स क्या वाकई इनको हवा दे रहे हैं कल की परफॉर्मेंस पे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शमशेर नियाजी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शमशेर जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक बिल्कुल। आपको लाहौर मैच के बाद, देखने के बाद लाहौर के वेदर ने आपका मूड कुछ बेहतर किया? देखें, अमूमन जब बारिश होती है लाहौर में तो मेरा मूड ठीक हो जाता है, लेकिन कल रात से जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, एक तो पहली बात यह है कि इनके पास डाटा बहुत है, और दूसरा जो है नो लेज नो गेम, ठीक है ना। एड इनसे जितने, अब आप उससे सवाल करें ताकि मैं इन पे ना शुरू हो जाऊं। मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह सुबह अपने दिल का हाल आपको बताया था, और इस ट्रांसमिशन में आने से पहले नियाजी साहब ने भी मुझे बोल दिया था कि आप रेडी हैं मेरे कैथारसिस के लिए। तो हम सब रेडी हैं, पाकिस्तानी कौम भी रेडी है, क्योंकि सब बड़े दुखी हैं। शमशेर, अब पहले तो हम अच्छी बात से शुरू करते हैं, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक। कल की इफ्तिताई तकरीब पाकिस्तान के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी इवेंट था, जो कि हम कंडक्ट करा रहे हैं और जिसको हम होस्ट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस अपार्ट, कितनी सिग्निफिकेंस है आईसीसी का 29 साल के बाद कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर होना? देखें, अगर आपने अभी फिलहाल परफॉर्मेंस साइड पर रखनी है, तो मैं अगर सिर्फ इवेंट की बात करूं जो पाकिस्तान में हुआ है, अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत सालों के बाद, 29 साल के बाद पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी वापस आई है। 1996 में लास्ट टाइम पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी होस्ट की थी, तब तो हम लोग बहुत बचे थे, हमें तो इतनी होश नहीं थी, क्रिकेट की समझ नहीं थी। लेकिन इतने सालों के बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करवा किसी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, और पाकिस्तान जो जितने भी पोलिटिकल ऑफिशियल हैं जो इस चीज़ को हैंडल करें, उन पर ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बात है और बड़ी अचीवमेंट है मोहसिन नकवी साहब की, और हमारे जितने भी जो लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज़ के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, उनके ऑफिशियल्स हों, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हों, जिन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया और बड़े रिकॉर्ड टाइम में इन्होंने स्टेडियम्स रेडी किए हैं, तमाम फैसिलिटेशन इन्होंने सही रखी हैं। कल जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है उस पे जो इन्होंने जो तकरीब की है, हमारे GF थंडर्स आए हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब आए हैं, उन्होंने इनॉग्रेशन की है, लीग की प्रॉपर ओपनिंग है। दैट इज़ अ वेरी गुड मूवमेंट, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आता अगर पाकिस्तान कल अपना ओपनिंग मैच जीत जाता। ये था आपके उस सवाल का जवाब जो आपने कहा कि परफॉर्मेंस साइड पर अच्छी बात करनी है जरा, अच्छी बातों से आगाज करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम क्रिटिसिज्म की तरफ चलते हैं। न्यूजीलैंड, क्योंकि हम ट्राई नेशन सीरीज शमशेर खेल चुके थे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ, और न्यूजीलैंड ने कोई मैच उस सीरीज के अंदर नहीं हारा। एक मोमेंटम उनका ऑलरेडी बिल्ड था, बिल्कुल। और सेकेंडली आईसीसी के अब तक के जितने इवेंट्स हुए हैं जिसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ है, न्यूजीलैंड तमाम मैचेस वो जीता है, पाकिस्तान नहीं जीत पाए। 3 मैचेस में गालिबन। अभी जिस हम मोमेंटम की बात कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि ये रिवायत टूटेगी और पाकिस्तान कल अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमें आइडिया है, हम उस टीम के साथ खेल चुके हैं, क्या हमने अपनी स्ट्रैटेजीज को दोबारा से रीथिंक नहीं किया? देखें, पाकिस्तान इस मामले में बड़ा लकी है कि उसको बार बार किस्मत इनका साथ देती है कि ये रिकॉर्ड तोड़ें और नए नए रिकॉर्ड बनाएं। नॉर्मली जब आप कोई मैच हो रहा होता है, ODI का, T20 का, टेस्ट का, उनमें नॉर्मल ऐसा नहीं होता कि आपके रिकॉर्ड्स खड़े खड़े बन जाएं। अब पाकिस्तान के पास कल बहुत अच्छा मौका था कि वो एक जो अपनी लूजिंग स्ट्रीक है, जो 3 मैचेस ऑलरेडी पाकिस्तान जो जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी हुए हैं वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल चुका हुआ है, उनके पास अच्छा मौका था कि ये चौथा मैच जीत के वो स्ट्रीक तोड़ते। जैसे इंडिया के खिलाफ इन्होंने, जो एक रिकॉर्ड था पाकिस्तान के वर्ल्ड कप्स में, पाकिस्तान कभी भी इंडिया से जीता, तो वो इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में दुबई में इनको बता दिया। तो ये बड़ा अच्छा मौका था पाकिस्तान के पास कि वो अपनी लूजिंग स्ट्रीक तोड़ता। सबसे पहले पाकिस्तान हारा था 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर 2006 में, और 2009 में न्यूजीलैंड से हारा था। देखें, ट्राई नेशन सीरीज आपके पाकिस्तान में हुई, न्यूजीलैंड एक टीम आपके पाकिस्तान में आती है, वो पहला मैच आपको ट्राई नेशन सीरीज का हरा देती है, फिर आप साउथ अफ्रीका के साथ इतना अच्छा कमबैक मारते हैं, आपका मोराल बूस्टअप होता है, और आप फिर फाइनल मैच, मुझे समझ नहीं आती, अभी आप तो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच साइड पर रखें, मुझे समझ नहीं आती ये आखिरी मैच कैसे हार गए इनसे। मतलब कि आपको नहीं समझ आ रही कि एक टीम, अब देखें न्यूजीलैंड पिछले 1.5 से 2 हफ्ते पाकिस्तान में, 1.5 से 2 हफ्ते में उन्होंने आपको 3 मैच हराए हैं ODI के,
अब आप उनका मोराल चेक करें कहाँ पहुंचा होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, उनकी सोच देखें कहाँ पहुंची होगी। न्यूजीलैंड के पास ना आपके हर एक बैट्समैन का अलग अलग हल है। ये मैं आपको कलेक्टिवली बात नहीं कर रहा, उनके पास आपके हर बैट्समैन का अलग अलग हल है, स्ट्रैटेजी दे हैव इट। बिल्कुल है। अब आपको मैं चलें, आप बड़े नाम छोड़ दें, छोटे नाम पे आ जाए। तैयब ताहिर से शुरू कर लेते हैं। तैयब ताहिर जो है वो जब ट्राई नेशन सीरीज में स्क्वाड में है, पहला मैच सेम आउट जगह पे हुआ, साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ सेम जगह पे आउट हुए, फाइनल मैच हुआ सेम जगह पे आउट हुए, कल मैच हुआ सेम जगह पे आउट हुए। उनको अब कंसिस्टेंट है वो, कंसिस्टेंट आउट होने में एक जगह। अरमला आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो भी चेक कर लें कि तैयब ताहिर पिछले 4 मैचेस में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैसे आउट हुए। सामने उसने कवर में कैच पकड़े हैं, सामने बिल्कुल कैच पकड़े हैं। आपका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ना, अब ओडीआई क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जिसमें जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ना वो बड़ा काउंट करता है, वो गेम ऊपर से नीचे से दोनों जगह से काबू करता है। उनको अब न्यूजीलैंड को पता है कि तैयब ताहिर को तो हमने यहाँ बॉल करना है, ये शॉट मारनी कैच करा देना, मतलब उनको पता लग गया कि तैयब ताहिर की आराम से उन्होंने और मतलब कि तैयब ताहिर एक जगह पे आउट हो रहा है। मेरा अगर तैयब ताहिर प्लेयर होता ना, मैं पहले मैच के बाद इससे कहता कि अगर तुमने ये गलती अगले मैच में की ना तो मैं पाकिस्तान टीम से बाहर कर दूंगा। और वो चौथा मैच खेल रहा है, सेम जगह पे आउट हुआ है। और बाबर के साथ भी ये होता था पिछले दिनों, पीछे शॉट फ्लिक खेलता था, कैच हो जाता था। भाई जब आपके पास कोई प्लान बी ही नहीं है, जब आपके पास कोई प्लान सी ही नहीं है, प्लान डी नहीं है, ई एफ जी जितने प्लान आपने करने जब नहीं है, तो प्लान ए सिर्फ आप एग्जीक्यूट इतनी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं कर सकते। देखें वही टिपिकल, मैं कल सोच रहा था कि भाई रिजवान जो है वो 2 मैच हार चुके हैं न्यूजीलैंड से, और पाकिस्तान में होम सीरीज में एक ट्राई नेशन सीरीज आपने होस्ट की, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है और आप डिफेंडिंग चैंपियन है चैंपियंस ट्रॉफी के, आपने टाइटल डिफेंड करना है। ये आपकी हालत है डिफेंड करने की, आपने कल हालत देख ली है। अच्छा वही टिपिकल सोच, पहले 4 ओवर फास्ट बॉलर से कराने हैं, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह से हमने विकेट निकलवानी है, नहीं निकली उनसे विकेट, आपने इब्रार को लगा देना। कल भी आपने यही किया, 5वें ओवर आपने इब्रार को पकड़ा दिया, आपने इब्रार को बॉल कराई। इब्रार जो है वो टर्नर स्पिनर नहीं है, वो स्किड करने वाला स्पिनर है, वो बॉल स्किड करता है। कल उसने जिस तरह जो कॉनवे को बोल्ड किया, वो बॉल आप गौर से देखें, स्लो मो में देखें, रिप्ले करके देखें, वो बॉल स्किड हुआ, वो बॉल स्पिन नहीं हुआ। जबकि उनके बॉलर वो 1.5 3 फुट बॉल स्पिन कर रहे हैं। पता नहीं हमारे उंगलियों में कोई मसला है या हमें कोई मुख्तलिफ बॉल पकड़ाई जाती है। आज के लिए पानी लेकर आए, बहुत अब गए ये, लेकिन आप देखें आपके जज्बात, आप बहुत सारी पाकिस्तानी कौम के जज्बात की कासी करें, लेकिन शमशेर माय पॉइंट इज हमें जब ये सिलेक्शन हुई थी वी हैड टाइम, हमें सोचना था। एवरी एक्सपर्ट, एवरी फॉर्मर क्रिकेटर जिसको मैंने सुना, दे वो लाइक कि पाकिस्तानी टीम के अंदर स्पिनर्स की कमी है, वी नीड मोर स्पिनर्स टू गो एंड प्ले अगेंस्ट ह्यूज टीम्स। ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने उस पर भी कहा नहीं था, हमने कहा हम इसको ओन करते हैं, ओनरशिप ले ली आपने, लेकिन अब मसला ये है कि वो ओनरशिप में स्ट्रैटेजी लैक कर रही है। बिकॉज जो एक कैप्टन है या टीम मैनेजमेंट है, जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार है, ऑन स्पॉट डिसीजंस लेना। हारिस रऊफ की मैं बात करूंगी, इंजरी ने उनकी हमें डिस्टर्ब किया, वी वर होपफुल कि चले हारिस रऊफ हमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो आए और सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें आप कह रही है ना कि कल हमारे स्पिनर बड़े वीक थे और हमारे स्पिनर हम मानते हैं, हम ओन करते हैं बड़े वीक हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप बताएं हमारी टीम में स्पिनर्स खेल रहे हैं? एग्जैक्टली नहीं है, हमारी टीम में स्पिनर ही नहीं खेल रहा। नहीं है। पार्ट टाइम स्पिनर से आपने इंडिया के खिलाफ खेलना है, पार्ट टाइम स्पिनर से आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। आप इब्रार चलें ठीक है, पार्ट टाइम स्पिनर नहीं, लेकिन वो बॉल टर्न नहीं कर सकता। बॉल टर्न कर सकता है सुफियान मुकीम, बॉल टर्न कर सकता है अरफात मिन्हास। अच्छा शोएब मलिक कल एक टैनल पे बैठ के बात कर रहे थे, उनसे सवाल किया कि जी सुफियान मुकीम को क्यों नहीं खिलाया, तो कहते हैं वो पीसीबी ने उन पे अभी ट्रस्ट नहीं किया, वो भी इमेच्योर है। भाई मिच्योर कब करोगे उसको? ये गली मोहल्ले की क्रिकेट खिला के मिच्योर करोगे? लूडो खिला लो, फिर उसको ताश के पत्ते ला दो, वो मिच्योर हो जाएगा। आप उसको बॉल पकड़ाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में तभी तो वो मिच्योर होगा, उसका एक्सपोजर तभी खुलेगा कि जब वो बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेगा। अब आ जाए आप हारिस रऊफ पे। हारिस रऊफ जब तक अपने दिमाग में ये रखेगा ना कि भाई मैं टेप बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहा, मैं हार्ड बॉल क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो वो एक कामयाब बॉलर बन सकता है। हारिस रऊफ टर्न करने वाला बॉलर नहीं है, हारिस रऊफ पेसर है, प्योर पेसर है। ही वांट्स टू बी अ शोएब अख्तर, लेकिन शोएब अख्तर 150 पे बॉल कराता था, हारिस रऊफ 138, 140, 141 पे बॉल कराता है, तो उसका बॉल आराम से नजर आ जाता है। पेसर वो होता है जो बॉल 150 प्लस करे, जिसका बॉल जज करना बड़ा मुश्किल हो। जैसे शोएब अख्तर था, वो बॉल हवा में भी अगर फुल टॉस फेंकता था, वो स्नेक बॉल फेंकता था, नकल बॉल फेंकता था। लेकिन हारिस रऊफ वो चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से हारिस रऊफ को अगला जो एशिया कप आएगा उसके बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए। वो बॉल सीधी सीधी फेंकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता, और उसको इतनी मार पड़ती है, इतनी मार पड़ती है। आपने कल शाहीन शाह अफरीदी को देखा?
शाहिन अफरीदी जो है ना एंड पे आके ना 8वां 9वां ओवर, कभी वो स्लो के चक्कर में गुगली मार रहा है, कभी वो स्पिन मार रहा है, वो थक गया था। आप T20 फॉर्मेट खिला लें इनको, जिसके अंदर लिमिटेड पावर लगती है आपकी। अगर आपने T20 फॉर्मेट से इनको बाहर ना निकाला तो ओडीआई क्रिकेट में आपने 10 ओवर कराने एक बॉलर ने। 10 ओवर का मतलब है कि आपकी आधी पावर जाया। 50 ओवरों का मैच है, आपके दिमागों में चीज़ क्यों नहीं आ रही कि 50 ओवरों के मैच में आपने सब्र से खेलना, आपका बॉलर प्रिपेयर्ड ही नहीं है। देखिए ओवरऑल आपकी टीम जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। और मुझे ये समझ नहीं आती, हम यहाँ बैठ के बात करते हैं, हमारे सिलेक्शन वाले बंदे हैं, हमारी टीम के बंदे, उनको नहीं पता कि इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में आ रहा है और हमने टाइटल डिफेंड करना है। अफसोस पता क्या है कि हम विनर हैं 2017 के, और हालत देखें अपनी। मतलब हमने डिफेंड करना है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड सेकेंडली ठीक है, हम एकदम से सारी चीज़ों को रूल आउट नहीं कर सकते। शमशेर, चले टीम ने सोचा बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान हमारे कैप्टन, ये चीज़ें हमारी एक साइड था, चले स्पिनर्स हमारे पास नहीं थे, लेकिन हमारी कल बैटिंग लाइन जितनी स्लो इनिंग्स खेली गई है, जिस रफ्तार से रन्स बने हैं, हम टेस्ट मैच नहीं खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग ओडीआई मैच। और हमें उन ओडीआई मैचेस में अपना जो पेस है बैटर्स का, इट शुड बी गुड। बाबर आजम की इनिंग्स वाज वेरी स्लो एंड इट डैमेज्ड, इट कॉस्ट अस अ लॉट। मैं कल हम बैठ के इकट्ठे मैच देख रहे थे, तो मेरा फ्रेंड मेरे साथ बैठा हुआ, तो मुझे कह रहा था नहीं बाबर ठीक खेल रहा है, बाबर ठीक कह रहा है, इसको संभालना चाहिए, दूसरा एंड सलमान अली आगा संभाले। मैंने उसको वही कहा, मैंने कहा ये प्रेशर बिल्ड कर रहा है, और इन दी एंड वही हुआ। आप 94 बॉलों में 90 बॉलों में 64 देंगे यार, हमने उन 60-70 रन का क्या करना है। अब आप कह रहे हैं कि आपने बाबर आजम ने अपनी 50s में 50 इजाफा कर दिया, हमने इस 50 का क्या करना जब वो यूजफुल ही नहीं है टीम के लिए। देखिए मेरी बात सुने, आपका एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है और आप उससे एक्सपेक्ट करें आज बाबर, देखें ये जो लोग कहते हैं ना आज बाबर सेंचुरी करेगा, आज बाबर 50 मारेगा, हमें 50 और सेंचुरी उससे फिलहाल नहीं चाहिए, हमें इफेक्टिवनेस चाहिए उससे। किंग बॉबी बाबर कल इतना प्यारा मौका था, अपने आप को प्रूव करता दुनिया के सामने, जैसे आई एम, मुझे किंग ना कहें क्योंकि वो किंग बनने की सोच में नहीं है। क्यों नहीं, तुम एग्रेशन दिखाओ, तुम हंगर दिखाओ मैच जीतने के लिए। अगर सलमान अली आगा कल स्ट्राइक संभाल सकता था, उसने जिस तरह के बॉल को पुश किया, सलमान अली आगा को मैं थोड़ा सा कल के मैच में क्रेडिट दूंगा, जिस तरह वो आते साथ ही उन्होंने बॉल को पुश किया, उन्होंने बाउंड्रीज ली, उन्होंने देखा कि पाकिस्तान हमेशा से है वो जो जब रन चेस कर रहा होता है वो हमेशा स्ट्रगल करता है, तो उसमें बड़ा जरूरी है कि हमारे 3 विकेटें गिरेंगी तो मैं स्ट्राइक तेज करूं। तो बाबर वॉज आइडल, इस तरह खड़ा हुआ और वो सिंगल डबल ऐसे बच रहा है, ऐसा लग रहा था कि वो 50 अपने लिए कर रहा है, और ऐसे ही हुआ है। उसने अपना रिकॉर्ड ठीक करने के लिए 50 किया, उसने टीम के लिए 50 तो नहीं किया। आपको लगता है उसने टीम के लिए 50 किया? कोई इफेक्ट पड़ा उसके 50 से? कोई फर्क नहीं पड़ा आपके उसके 50 रन से। अच्छा, ये बात हम हमेशा से ये रीसेंट टाइम्स के अंदर शमशेर क्रिटिसिज्म करते आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी और एनालिस्ट भी, कि यहाँ पे जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, मौजूदा टीम हो या इससे पहले फॉर्मर टीम मेंबर्स भी हैं, वो इंडिविजुअल ग्लोरी लेने के लिए दे परफॉर्म, दे डोंट परफॉर्म फॉर टीम। अगर किसी की सेंचुरी कंप्लीट हो रही है, मेक श्योर कि वो अपनी सेंचुरी कर ले, टीम का जो ओवरऑल या रन रेट है या हमारे दीगर फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं बैक एंड पे होते हैं, दैट्स नॉट द प्रायोरिटी। कल के मैच में भी आपको ये फीलिंग आई? बिल्कुल फीलिंग आई है। देखें ये ना, इसमें जो आप बात कर रही है ना कि ये प्लेयर अपनी ग्लोरी के लिए खेलता है, अपनी सेंचुरी के लिए, मेरे रिकॉर्ड ठीक रहे, उसमें काफ़ी हद तक कसूर बोर्ड का भी है, क्योंकि उस प्लेयर के दिमाग में डाला कि यार तुमने आज सेंचुरी ना मारी ना तो तुम टीम से बाहर हो जाओगे और तुम्हारा कैरियर ख़राब हो जाएगा। वो इस सोच से खेल रहा था कि यार मेरा कैरियर, मैं सेंचुरी करूंगा तो मैं टीम में स्टे करूंगा, मैं किंग बनूंगा तो टीम में स्टे करूंगा, ठीक है। तो वो सोच बेसिकली बोर्ड ने हमारे प्लेयर्स के अंदर डाली है। पहले तो बोर्ड को अपनी हरकतें भी ठीक करनी चाहिए और ये सोच प्लेयरों के अंदर से निकालो कि बच्चे तुमने टीम पाकिस्तान के लिए खेलना है, 11 बंदों की टीम है, 11 बंदे मिलके जब लकड़ी तोड़ेंगे तो वो पूरा बंडल भी तोड़ सकते हैं, एक बड़ी लकड़ी भी तोड़ सकते हैं। तो कल के मैच में आप बाबर आजम जिस तरह, अगर वो अपनी ग्लोरी के लिए ना खेल रहा होता ना, वो पावर हिटिंग करता। सलमान अली आगा कल अपनी ग्लोरी के लिए नहीं खेल रहा था, वो आया था स्कोर मुकम्मल करने, वो मैच फिनिश करने आया था, बड़ी अच्छी इंटेंट से आया था। शोएब अख्तर भी कल अपने चैनल में ये बोल रहे थे कि इंटेंट होनी चाहिए आपकी, कि आपका इरादा होना चाहिए कि यार मैंने 350 रन चेज करना है। आपको 320 रन का टारगेट बढ़ गया, नेवर माइंड। हालांकि ये पिच कराची की 280-90 पे आप स्कोर रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, लेकिन आपने 320 रन खाए। क्यों? क्योंकि एंड पे वो शाहिन अफरीदी थक गए थे, उन्होंने छक्के खाए लंबे लंबे, हारिस रऊफ की कमर में इधर स्प्रेन पड़ा हुआ था, आपने इंजर्ड बॉलर खिलाया, आपके पास ऑप्शन नहीं थी कोई और बॉलर खिलाने की। आप देख रही हैं। टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस, मैंने जब से इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से डिस्कशन स्टार्ट किया, माय ओनली पॉइंट इज कि हमारे पास जब कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, जब उसकी कोई परफॉर्मेंस या उसकी कोई अपनी पर्सनल कमिटमेंट है, वो खेल नहीं पा रहा, अनफॉर्चुनेट है, वी डोंट हैव अ बैकअप प्लान। यू नो, साइम अयूब के केस में इट हैपेंड, साइम अयूब इंजर्ड हुए, हम वो खिला गए कि अब हम क्या करेंगे, साइम अयूब चले गए, हारिस रऊफ इंजर हुए,
हमने ये सोचा कि अब क्या होगा, यू नो बैकअप प्लान इज नॉट देयर। हमने खुशदिल शाह को लिया, 2 के ही परफॉर्म्ड वेल, उन्होंने कोशिश की, ट्राइड। फहीम अशरफ आ गए आउट ऑफ नोवेयर, 2 साल आपने उनको टीम के साथ नहीं रखा, उसके बाद वो भी टीम के अंदर आ गए। सो नो बैकअप प्लान इज यू नो इट्स लैकिंग ओवर देयर, कि आपको समझ ही नहीं आता कि एक प्लेयर अगर आपका इंजर्ड है तो उसके बैकअप पे आपके पास कौन होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले ये बात बोली है कि बैकअप प्लान है ही नहीं ना। आपके पास देखें, अगर आप मुझसे पूछे ना कि इन 11 बंदों के अलावा पाकिस्तान टीम में कौन कौन ओडीआई खेल सकता है, मेरे दिमाग में कोई नाम नहीं है। किसको खिलाएंगे आप कहते हैं कि बाबर आजम अगले जनरेशन के प्लेयर्स तैयार करे, बाबर आजम पहले खुद रेडी नहीं है। आप कहते हैं हमारा शाहीन शाह अफरीदी नया बॉलर तैयार करे, वो खुद तैयार नहीं है। यार वसीम वकार को छोड़ दो, वो डिफरेंट दिमाग के बंदे थे, वो डिफरेंट कैटेगरी के लोग थे, वो क्या सोचते थे, वो क्या करते थे, वो कुछ और थी। वो बड़ी मुश्किल क्रिकेट थी, आप उसके नजदीक भी नहीं आ सकते जो आजकल क्रिकेट आप खेल रहे हैं। वो टेस्ट प्लेयर्स थे, उन्होंने 20-20 ओवर कराए, उन्होंने 10-10 ओवर कराए उनके। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे साथ काशिफ शबीर भी मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। आप भी इतने डिसअपॉइंटेड हैं जितने हम सब हैं? काशिफ साहब, आपको आवाज आ रही है? Either is some sort of connection issue, आप प्लीज उसको सॉर्ट कर लें। हाँ जी, फिर आप अपनी बात को। तो मैं कह रहा था कि आप मुझसे बात करें कि बैकअप प्लान होना चाहिए। बैकअप प्लान आपके पास कोई भी नहीं है, आपके पास प्लान बी कोई भी नहीं है। आपको बैट्समैन मानने लग गए, आपने बॉलर्स को क्या बताना है, बजाय शक्ल बनाने के पीछे विकेट के ऊपर खड़े होकर आप शक्ल बना खड़े, बॉलर्स के पास जाएं, उनको बताएं बेटा ये बॉल ऐसे करो, वो तुम्हें यहाँ बॉल कर रहा है, तुम वो तुम्हें यहाँ शॉट मारा, तुम यहाँ बॉल करो। हर चीज़ का प्लान होना चाहिए। कल पाकिस्तान ग्राउंड में होती है, मैं बड़ी उम्मीद में था कि नया प्लान लेके उतरे होंगे। 0 प्लान था इनका, वही सेम बॉलिंग। 5वां ओवर स्पिनर को कुट पड़ना स्टार्ट हुई है, आपको 20 ओवर के बाद टिका के कुट पड़ना स्टार्ट हुई है, आपने उनकी विकेट नहीं गिराई। हालांकि मैं बड़ा खुश था, केन विलियमसन आपने टाइमली आउट कर लिया, आपने कॉनवे उनका टाइमली आउट कर लिया, आपने स्टार्टिंग अच्छी दी है। लेकिन अब आपका काम था मिडिल ऑर्डर बॉलर्स को पकड़ना। अब आपका मिडिल ऑर्डर बॉलर कौन है? खुशदिल शाह, अच्छा सलमान अली आगा, अच्छा उसके बाद तीसरा कौन है जी? आपके पास स्पिनर है ही नहीं, आपके पास खत्म हो गया इब्रार। मतलब कि ये तीनों बॉलर आप पार्ट टाइम स्पिनर से आप बड़े बड़े डैरेन मिचेल को आप आउट करना चाह रहे हैं।